अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जिन जमात नहम के तलबा ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो से जल्द सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। आज हम मुसल्लस का वस्तानिया और उसकी खुशियत सीखने जा रहे हैं। तो चलिए फिर आज का वीडियो शुरू करते हैं। ऑन पेज नंबर 36 लेट अस रिकॉल इज गिवन टू यू। फर्स्ट वी रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल। The segment joining a vertex and the midpoint of the side opposite to it is called median of the triangle. In figure, point is the midpoint of side BC. Segment AD join vertex A to the midpoint of its opposite side BC. So AD is the median. सफ़ा नंबर 36 पर आइए जरा याद कर दिया हुआ है। सबसे पहले हम मुसल्लस के वस्तानिया की तारीफ याद करेंगे। मुसल्लस का वस्तानिया मुसल्लस के रास और इसके मुकाबिल के जिले के वस्ती नुक्ते को मिलाने वाला खिता मुसल्लस का वस्तानिया कहलाता है। शक्ल में डी जिला बीसी का वस्ती नुक्ता है। खिता एडी रास ए को उसके मुकाबिल के जिले बीसी के वस्ती नुक्ते डी से मिला रहा, इसलिए एडी वस्तानिया। ऑन पेज नंबर 37 एक्टिविटी फर्स्ट इज गिवन टू यू। सफ़ा नंबर 37 पर अमली काम एक दिया हुआ है। ड्रॉ ए ट्रायंगल ABC। Here I draw triangle ABC. Draw medians AD, B and CF of triangle. So here I draw median AD, B and CF. Let their point of concurrence be G. All this median intersect at this point. So their point of concurrence is G. This point of concurrence is called centroid. The point of concurrence of the medians of the triangle is called centroid of a triangle and it is denoted by G. अमली काम एक में कोई भी एक मुसल्लस ABC बनाइए। तो हमने मुसल्लस ABC बना दिए। इस मुसल्लस के AD, B और C वस्तानी खींचिए। तो यहाँ पर हमने एक खिता AD, खिता B और खिता C वस्तानी खींच दिए। ये वस्तानी एक दूसरे को इस नुक्ते पर खता करते हैं। मुसल्लस के वस्तानियों का नुक्ते तराकिज़ हिंसी मरकज कहलाता है और इस नुक्ते को G से जाहिर करते हैं। Compare the length of AG and GD with a divider. AG और GD की लंबाई का मवाजना तकसीम कार की मदद से कीजिए। Here we measure the length of AG and GD. यहाँ पे क्या करेंगे हम AG और GD की लंबाई नापेंगे। Here AG is 9 सेंटीमीटर। यहां पर AG 9 सम है एंड GD is 4.5 सेंटीमीटर।
और जीडी कितना है 4.5। Pass sum. If you compare the length of AG and length of GD, here length of AG is twice the length of GD. Why? Here 9 is the twice of 4.5. अगर आपने AG और GD की लंबाइयों का मवाजना करे, AG की लंबाई कितनी 9 है, GD की लंबाई 4.5 है, 9 जो है 4.5 का दुगना है, मतलब AG की लंबाई GD की लंबाई का दुगना है। इफ यू डिवाइड AG बाय GD, अगर हम क्या करें, AG को GD से तकसीम करें, AG is 9, GD is 4.5, AG 9 है, GD 4.5 है, 90/45, 90/45 या शारिया निकाले, ऊपर सिफर लगा दिया हमने। 45 1 जा 45, 45 2 जा 90, 45 का 45, 45 90, 2/1। AG अपॉन GD is equal to 2/1। AG बटा GD में से 2/1। Therefore AG is to GD. If you find the ratio of AG to GD, we get 2:1। अगर आपने AG का GD से निस्बत, अगर हमने AG की GD से निस्बत निकाले तो 2 से 1 आती है। It means that the point G divide AD in the ratio 2:1। इसका मतलब है नुक्ता G खिता AD को 2 से 1 की निस्बत में तकसीम करता है। Similarly, verify that the length of BG is twice the length of GE and length of CG is twice the length of GF. We find length of BG. BG is 6.4 सेंटीमीटर। BG कितना है 6.4 सम। एंड G है 3.2 सम। G is 3.2 सेंटीमीटर। G is equal to 3.2 सेंटीमीटर। G 3.2 सम है। If you observe the length of BG and G, BG is 6.4, G is 3.2. Here 6.4 is the twice 3.2. It means that the length of BG is twice the length of G. अगर आपने BG की लंबाई देखे 6.4 समय, G की लंबाई देखे 3.2 समय, यहां पर 6.4 3.2 का दुगना है, तो हम कह सकते हैं BG की लंबाई G की लंबाई का दुगना है। Next, if you divide BG by G is equal to 6.4/3.2। अगर आपने BG को G से तकसीम करे, मसाई 6.4/3.2, पॉइंट कैंसल, आश्चर्य कट जाएगा। या क्या करें, हमने 10 से ऊपर ज़रब दिए, 10 से नीचे ज़रब दिए। 64/32, 64/32, 32 2 जा 64, 2/1, 32 64, 2/1। Here BG is to G is equal to 2:1। यहाँ BG की G से निस्बत 2 से 1 है। Here also G
डिवाइड बी इन द रेशियो 2:1। यहां पर जी क्या कर रहा, बी को 2 से की निस्बत तकसीम कर रहा। नाउ वी कंपेयर सी जी एंड एफ जी। अब हम क्या करेंगे, सी जी और जी एफ का मवाजना करेंगे। वी फाइंड लेंथ ऑफ सी जी। It is 9th. It is 9.8. CG is 9.8 सेंटीमीटर। CG हमने निकाले 9.8 सम आ गया। Here GF is 4.9 सेंटीमीटर। यहां पर GF कितना है, 4.9 सम है। इफ यू ऑब्जर्व द लेंथ ऑफ CG एंड GF, here CG is 9.8, GF is 4.9, 9.8 twice the 4.9. It means that the length of CG is twice the length of GF. अगर आपने CG और GF की लंबाई को बगौर देखे तो CG की लंबाई 9.8 है, GF की 4.9 है। मतलब CG की लंबाई यहां पर 9.8 4.9 का दुगना है, इसलिए CG की लंबाई GF की लंबाई का दुगना है। Now we divide CG by GF। हम क्या करेंगे, CG को GF से तकसीम करेंगे। 9.8 अपॉन 4.9, 9.8 बटे 4.9, 98 बटा 49, 98 अपॉन 49, 49 1 जा 49, 49 2 जा 98, इट इज 2 अपॉन 1, 49 एक 49, 49 दूनी 98, 2 बटा 1। CG is to GF is equal to 2:1। CG की GF से निस्बत 2 से 1 है। Here point G divide CF in the ratio 2:1। Here point G divide all the median in the ratio 2:1। यहां पर G क्या कर रहा, हर वस्तानिये को 2 से 1 की निस्बत में तकसीम कर रहा। फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी स्टडीड ए प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्रॉइड। द सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड ईच मीडियन इन द रेशियो 2:1। इस अमली काम से हमने एक अहम खुसूसियत हिंसीवस के सीखे। मुसल्लस का हिंसीवस्त मुसल्लस के वस्तानियों को 2 से 1 की निस्बत में तकसीम करता है। यू मस्ट रिमेंबर दिस प्रॉपर्टी। देख, द पॉइंट ऑफ कंकरेंस ऑफ मीडियन मीन्स सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड ईच मीडियन इन द रेशियो 2:1। इस बिना पर हिंसी वस्त खौस में तीनों वस्तानियों का नुक्ते तरा के कौस में हर वस्तानियों को 2 से 1 की निस्बत में तकसीम करता है। Here we complete this activity। यहाँ पे क्या है कि हमने अमली काम मुकम्मिल कर ली। पेज नंबर 37 एक्टिविटी 2 इज गिवन टू यू। सफ़ा नंबर 37 पर अमली काम 2 दिया हुआ है। एक्टिविटी इज ड्रॉ ए ट्रायंगल ABC ऑन ए कार्डबोर्ड। Draw its medians and denote their point of concurrence as G. Cut out the triangle. What is the activity? Draw triangle ABC on a cardboard. Draw its median and denote their point of concurrence by G and cut the triangle। अमली काम 2,
मुसल्लिस ABC, इस मुसल्लिस को एक मोटे कागज पर बनाकर काट लीजिए, इसके तीनों वस्तानी खींचिए, इनके नुक्ते तराकिस को नुक्ता जी नाम दीजिए। क्या करना है? मुसल्लिस ABC किसी भी पैमाइश का एक मोटी दफ्ती पर बनाना है और काट लेना है, मोटे कागज पर बनाकर काट लेना है, उसके 3 वस्तानी खींचना है और उन वस्तानियों के नुक्ते तराकिस को जी नाम देना है। Here I draw triangle ABC on a cardboard and also draw the median of the triangle, and I give the name G to their point of concurrence. मैंने क्या किया? मोटे कागज पर मुसल्लिस ABC बनाया, उसके 3 वस्तानी खींचा और उनके 3 वस्तानियों के नुक्ते तराकिस क्या नाम दिया? जी नाम दिया। देखो आपको नजर आ रहा है, ये पॉइंट जो है पॉइंट ऑफ कनकरेंस है, ये क्या है? जी है, यानी सेंट्रॉइड बोलते हैं इसको, इंग्लिश में, उर्दू में बोलते हैं हिंसी मरकज। द पॉइंट ऑफ concurrence of the medians of the triangle is called centroid and it is denoted by G. मुसल्लिस के वस्तानियों का नुक्ते तराकिस हिंसी मरकज कहलाता है और उसे जी से ज़ाहिर करते हैं, मतलब तीनों वस्तानी जहाँ खता कर रहे वो नुक्ता। ये एक्टिविटी आपने करना है, मोटे कागज पर मुसल्लिस ABC किसी भी पैमाइश का बनाना है, उसके 3 वस्तानी खींचना है। वस्तानी कैसे खींचते आपको पता है? मुसल्लिस के रास को उसके मुकाबले के ज़िले के वस्ती नुक्ते से मिलाने वाला खिता वस्तानिया कहलाता है। डेफिनेशन ऑफ मीडियन इज सेगमेंट ज्वाइनिंग वर्टेक्स एंड मिड पॉइंट ऑफ द साइड अपोजिट टू इट इज कॉल्ड मीडियन। बाय यूजिंग द डेफिनेशन यू ड्रॉ द मीडियन। इस तारीफ का इस्तेमाल करके आपने वस्तानी बनाना है और उसको कट करना है और उनके नुक्ते तराकिस को, उनके पॉइंट ऑफ कनकरेंस को जी नाम देने का। नाउ टेक ए पेंसिल, ट्राई टू बैलेंस द ट्रायंगल ऑन द फ्लैट टिप ऑफ द पेंसिल। अब आपने क्या करना है? नाउ यू टेक ए पेंसिल एंड ट्राई टू बैलेंस the triangle on the flat tip of the pencil. अब आपने एक पेंसिल लेना है और पेंसिल के निचले हिस्से पर, निचले हमवार हिस्से पर इस मुसल्लिस को रखकर बैलेंस करना है। ऐसा बैलेंस करना है। अगर आपने इस मुसल्लिस का नुक्ता जी यानी सेंट्रॉइड हिंसी मरकज पेंसिल के हिंसी मरकज पेंसिल के फ्लैट पार्ट के ऊपर रखे, पेंसिल के निचले हमवार हिस्से पर रखे तो बैलेंस होता है। अगर आपने वो हिस्से के अलावा, वो नुक्ते के अलावा दूसरा नुक्ता पेंसिल की हमवार सतह पर रखे, फ्लैट पार्ट पर रखे तो बैलेंस नहीं होता। देखो मैं इसको हटाता हूं, यहां पर गिर जाता है। देखिए और एक बार, कौन सा रखना है आपने पेंसिल के? ये वाला, ये पॉइंट सेंट्रॉइड नुक्ता जी, सेंट्रॉइड हिंसी मरकज पेंसिल की हमवार सतह पर फ्लैट टिप के ऊपर रखना है आपने, तो बैलेंस होता है, वरना बैलेंस नहीं होता है वो। देखो यहां पर है कि बैलेंस हुआ कि नहीं? कहां बैलेंस हो रहा है ये आपने खुद करके देखना है। पॉइंट जी को हमवार सतह पर रखे पेंसिल के तो क्या हो रहा है? ये बैलेंस हो रहा।
ऐसा कौन सा रख रहा मैं पॉइंट, पॉइंट जी, नुक्ता जी हमवार सतह पर रख रहा मैं, तो बैलेंस होता ही। सेंट्रॉइड, हिंसी मरकज अगर आपने हमवार इसके ऊपर रखे तो बैलेंस होता ही, वरना नहीं होता। अगर वहां से हटा दिया आपने, दूसरा कोई पॉइंट उसका रखे, तो ये इस पे बैलेंस नहीं होता। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्रॉइड। ये क्या है? हिंसी वश की खुशियत है। देखिए ये अमली काम आपने करके देखना है, सर ने बता दिए आपका काम होगा, ऐसा नहीं है। देखिए ऐसा क्लियर नजर आ रहा आपके? कौन सा पॉइंट रखेंगे आप? नुक्ता जी जहां पर आ रहा वो पॉइंट यहां रखेंगे। ये क्या है? सेंट्रॉइड की प्रॉपर्टी है, हिंसी वश की खुशियत है। Here we complete the second activity। यहां पर हमने दूसरा अमली काम मुकम्मिल कर लिया। Now we learn property of median drawn on the hypotenuse of right angle triangle practically, then we prove it। अब हम क्या करेंगे? कायमतु जाविया मुसल्लस के वितर के वस्तानी खुसूसियत को अमली तौर पर करके देखेंगे और फिर उसको साबित करेंगे। एक्टिविटी, ड्रॉ और ट्रायंगल एबीसी। हियर आई ड्रॉ ट्रायंगल एबीसी। मुसल्लस एबीसी बनाना है, यहां पे मुसल्लस एबीसी बनाया मैंने। BD is the median on the hypotenuse AC of triangle ABC। BD क्या है? वितर AC पर खींचा हुआ वस्तानिया है। क्लियर? Here triangle ABC is right angle triangle। BD is the median on the hypotenuse AC of triangle ABC। यहां पर मुसल्लस ABC खायमतुज़ाय मुसल्लस है और खिता BD वस्तानिया है वितर AC पर। नाउ वी मेजर लेंथ ऑफ AD, लेंथ ऑफ DC एंड लेंथ ऑफ BD। अब हम क्या करेंगे? AD की लंबाई, DC की लंबाई और BD की लंबाई मालूम करेंगे। Here AD is 7.5 सेंटीमीटर, AD 7.5 है। Now we measure DC। अब हम DC की लंबाई मालूम करेंगे। DC is also 7.5 सेंटीमीटर, DC भी 7.5 है। Now we measure BD। अब हम BD की लंबाई नापेंगे यहां पर। BD is also 7.5 सेंटीमीटर, BD भी 7.5 है। Here AD is equal to DC is equal to BD। यहां पर AD, DC और BD मसावी है। Here D divide AC into equal part। Why? We measure AD and DC, both are equal, so AD is equal to DC is half of AC। यहां पर नुक्ता D जिला AC के 2 मसाई से करता है। हमने क्या करें? यहां पर
AD और DC की नहीं 7.5 आया, इसलिए AD मसावी है DC मसा 1/2 AC. What is AC here? AC is the hypotenuse. So here AD and DC is half of the hypotenuse. यहां पर AC वितर है, इसलिए AD और DC वितर के आधा है. But here BD is also equal to AD and DC. If AD and DC is half of AC, then BD is equal to half of AC. अब BD भी AD और DC के मसावी है. अब AD और DC अगर AC के आधा हैं तो BD भी क्या होगा? AC का आधा हो जाएगा. Here BD is the median, AC is the hypotenuse. Median BD is half of the hypotenuse. Here we draw BD median on the hypotenuse AC. It is half of the hypotenuse. From this activity we learn the property median drawn on the hypotenuse of right angle triangle is half of the hypotenuse. You must remember this property. Which property we learn here? The median drawn to the hypotenuse of a right angle triangle is half of the hypotenuse. See here, BD is equal to 1/2 AC. We find BD is 7.5 centimeter. Here AD and DC are same, so D is the midpoint of AC, so AD and DC is half of AC. BD is equal to AD and DC, so BD is half of AC. So here we proved practically the main property. The median drawn to the hypotenuse of a right angle triangle is half of the hypotenuse. अब यहां पर BD वस्तानिया है, AC वितर है. BD जो वस्तानिया है रास B से वितर AC पर खींचा वस्तानिया है. तो हमने यहां पर अमली तौर पर एक अहम खुसूसियत सीखे कि क़ाइमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में वितर पर खींचा हुआ जो वस्तानिया है वो वितर का आधा रहता है. देखो यहां पर BD AD और DC AC का आधा है. AD DC और BD मसाई आ रहे 7.5 है. तो यहां पर AD और DC BD तीनों मसाई, इसलिए BD मसाई क्या हो गया? 1/2 AC हो गया. क्योंकि AD और DC दोनों AC का आधा है तो BD भी AC का आधा हो गया. BD वस्तानिया है, रास B से खींचा हुआ, वितर AC पर और AC वितर है. तो यहां पे हमने साबित कर दिए कि क़ाइमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में वितर पर खींचा हुआ वस्तानिया वितर का निस्फ होता है. Here we complete this property. अब हमने क्या किया? अमली का मुकम्मिल कर दिया. Now we learn the theorem. Statement is, in a right angle triangle the length of the median of the hypotenuse is half the length of the hypotenuse. अब हम मसला सीखेंगे. मसले का बयान है क़ाइमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में वितर पर खींचे गए वस्तानिया की लंबाई वितर का निस्फ होती है. In this theorem, right angle triangle is given to you and a median is drawn on the hypotenuse is given to you. So here given is in triangle ABC, angle B is equal to 90 degree, segment BD is the median. Here BD is the median on hypotenuse AC. क्या दिया है यहां पर आपको? एक क़ाइमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस दिया हुआ है और क़ाइमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस के वितर पर खींचा हुआ वस्तानिया दिया हुआ है. क़ाइमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस ABC में ख़िता BD वस्तानिया है. देखो यहां पर मुसल्लस ABC क़ाइमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है और BD वस्तानिया है AC पर. What we want to prove? The median drawn on the hypotenuse is half of the hypotenuse. So here we want to prove
BD is half AC. Here BD is the median, AC is the hypotenuse, so BD is equal to half AC. क्या साबित करना है आपको? वितर पर खींचा हुआ वस्तानिया वितर का निस होता है। यह वस्तानिया BD है, वितर AC है, तो हमें साबित करना है BD मसावी है 1/2 AC. To prove this, we do a construction here. Take point E on the ray BD such that B dash D dash E and length of BD is equal to length of D. Draw segment EC. So here we do the construction. Take point E on ray BD such that length BD is equal to length D and draw C. इसे साबित करने के लिए हमें अमल करना है। शुआ BD पर एक नुक्ता E इस तरह लीजिए कि B डैश D डैश E लेंथ ऑफ BD मसाई लेंथ ऑफ D और खिता EC खींचिए। क्या करना है? शुआ BD पर नुक्ता E लेना, इस तरह लेना है कि BD एक लाइन में हो और BD की लंबाई D की लंबाई की मसाई हो और खिता C खींचना है। मेन स्टेप्स आर गिवन, राइट द स्टेप्स इन बिटवीन विथ रीजन एंड कंप्लीट द प्रूफ। हियर द मेन स्टेप्स आर गिवन टू यू. You write the steps in between with reason and complete the proof. इस मसले के सबूत के अहम मराहिल आपको दिए हुए हैं। आपने क्या करना है? दरमियान के मराहिल वजह के साथ लिखना है और सबूत मुकम्मिल करना है। The main step first is given to you. Triangle ADB is congruent to triangle CDE by SAS test. पहला अहम मरहला आपको दिया हुआ है, मुसल्लस ADB मुतमासिल है मुसल्लस CDE, जिल आजमाइश. So right here in triangle ADB and triangle CDE, मुसल्लस ADB और मुसल्लस CDE में, here we want to prove congruent triangle ABD and triangle CDE by which test? SAS test. यहां पर हमें मुसल्लस ADB और मुसल्लस CDE को मुतमासिल साबित करना है। कौन सी आजमाइश से? जिल आजमाइश से। ये मेन स्टेप आपको दी हुई है। See here point D is the midpoint of AC, so AD is congruent to CD. We write here segment AD is congruent to segment CD. It is given to you. Given. अब हम पहली स्टेप लिखेंगे। नुक्ता D AC का वस्ती नुक्ता है। क्यों? BD वस्तानिया है, इसलिए AD मसावी है CD की। खिता AD मुतमासिल है खिता CD, वजह दिया हुआ है। Here angle ADB is congruent to angle CDE, opposite angle. Here angle ADB is congruent to angle CDE. Reason? Opposite angles.
अपोजिट एंगल्स। अब हमने एक जिले की जोड़ी मुतमासिल साबित कर दिए, अब हमको जावियों की जोड़ी चाहिए यहां पर मुतमासिल। तो देखिए जाविया ADB और जाविया CD मुतकाबिला जाविये हैं, यहां पर मुतमासिल हैं, इसलिए जाविया ADB मुतमासिल है जाविया CDE, वजह मुतकाबिला जाविये। Now we proved SA, side angle. We need one more pair of side congruent. So these two triangle become congruent by SAS test. So here we do here the construction. In the construction we take point E on ray BD such that BD is equal to D. So here segment BD is congruent to segment D. Reason construction. अब हमने क्या किया यहां पे जिल जा साबित कर दिए और एक जिले को जोड़े होना हमको। तो देखिए यहां पे हमने अमल किया हुआ है, युवा BD पर नुक्ता इस तरह लिया हुआ है कि BD मसाई किसके D के। तो यहां लिखेंगे खिता BD मुतमासिल है खिता DE, अमल की वजह से। Therefore triangle ADB is congruent to triangle CDE by which test? SAS test. इसलिए मुसल्लस ADB मुतमासिल है मुसल्लस CDE, कौन सी आजमाइश से? जिल जा जिल आजमाइश। ये मेन स्टेप आपको डायरेक्ट दी हुई थी, इसके पहले के स्टेप नहीं दिए हुए थे, तो हमने इसको कंप्लीट कर दिया। ये अहम मरहला आपको दिया हुआ था, इसके पहले के मरहले दिए हुए थे, इसलिए हमने क्या किया, इसको मुकम्मल कर लिया। We know that if two triangles are congruent, their remaining angles and sides are congruent. So here segment AB is congruent to segment C. Segment AB is congruent to segment CE. Step 1, reason corresponding sides of congruent triangle. अब ये अगर दो मुसल्लस मुतमासिल हो गए तो उनके नज़ीरी जाविये और ज़िले मुतमासिल हो जाते हैं। तो यहां पर खिता AB मुतमासिल है खिता CE। बयान 1, वजह मुतमासिल मुसल्लसों के नज़ीरी जिले। This angle BAD is congruent to angle ECD.
angle BAD is congruent to angle ECD in bracket corresponding angles of congruent triangle। उसी तरह जाविया BAD मुतमासिल है जाविया ECD कौस में मुतमासिल मुसल्लसों के नज़ीरी जाविये। Now the second main step is given to you. Prove line AB is parallel to line EC by test of alternate angles। दूसरा है मरला दिया हुआ है खिता AB मुतवाज़ी खिता AC साबित करना है मुतबादिला जावियों की आजमाइश से। प्रूफ एंगल BAD is congruent angle ECD, so we write angle BAD as angle BAC, angle BAC congruent to angle ECD as angle ECA, angle ECA reason A dash D dash C। हमने साबित किए जाविया BAD मुतमासिल है जाविया ECD। अब हम क्या करेंगे जाविया BAD को जाविया BAC लिखेंगे। जाविया BAC मुतमासिल है और जाविया ECD को जाविया ECA लिखेंगे। जाविया ECA वजह A dash D dash C। Here angle BAC and angle ECA are the alternate angle formed by the transversal AC on side AB and side EC। We write here these are the alternate angles formed by transversal AC। जाविया BAC और जाविया ECA तखाता AC से बनने वाले मुतबादिला जाविये हैं। ये तखाता AC से बनने वाले मुतबादिला जाविये हैं। Therefore, line AB is parallel to line EC by which test? By test of alternate angle, by test of alternate angles। इसलिए खत
ए बी मुतवाज़ी ख़त ई सी वजह मुतबादिला ज़ावियों की आजमाइश, मुतबादिला ज़ावियों की आजमाइश। Now the next main step is given to you. Prove triangle ABC is congruent to triangle ECB by SAS test. अगला है मरल आपको साबित करना है मुसल्लस ABC मुतमासिल है मुसल्लस ECB कौन से आजमाइश से? जिल जाजिल आजमाइश से। नाउ वी राइट द स्टेप बिटवीन दिस मेन स्टेप। अब हम क्या करेंगे? इस अहम मरहले के दरमियान के मरहले लिखेंगे। राइट डाउन फर्स्ट लाइन AB is parallel to line EC and line BC is a transversal खत AB मुतवाज़ी है खत EC और खत BC तखाता है। So here angle ABC plus angle ECB is equal to 180 degree. Reason? By test of interior angles. इसलिए ज़ाविया ABC जमा ज़ाविया ECB मसावी है 180 दर्जे। दाखला ज़ावियों की आजमाइश से। Here angle ABC is 90 degree plus angle ECB is equal to 180 degree। यहां पर ज़ाविया ABC 90 दर्जे है, ज़ाविया ECB मसावी 180। Therefore angle ECB is equal to 180 minus 90। इसलिए ज़ाविया ECB मसावी है 180 मनफी 90। एंगल ECB is equal to 90 डिग्री। ज़ाविया ECB मसावी है 90 दर्जे। You write this और take the screenshot, then you prove next part of this theorem। आप इसे लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर क्या करेंगे इसके आगे हल साबित करेंगे। ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ECB बाय SAS टेस्ट। अब हम क्या करेंगे? मुसल्लस ABC मुतमासिल है मुसल्लस ECB जिल आजमाइश की बिना पर साबित करेंगे। इन ट्रायंगल ABC and triangle ECB मुसल्लस ABC और मुसल्लस ECB में segment AB is congruent to segment EC। From 1 हमने साबित किया हुआ है खिता AB मुतमासिल है खिता EC
बयान एक से एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट एंगल ई सी बी। रीजन measures of each angle is 90 डिग्री। जाविया ए बी सी मुतमासिल है जाविया ई सी बी। वजह हर जाविये की पैमाइश 90 दर्जे है। Here BC is common in both triangle segment. BC is congruent to segment BC. Common side. यहां जिला BC दोनों मुसल्लसों में मुश्तरिक है। खिता BC मुतमासिल है। खिता BC मुश्तरिक जिला। Therefore, triangle ABC is congruent to triangle ECB. By which test? Side angle side, SAS test. SAS test. इसलिए मुसल्लस ABC मुतमासिल है मुसल्लस ECB। आजमाइश जिला जाविया जिला जिल आजमाइश। नाउ वी प्रूव द लास्ट मेन स्टेप BD इज इक्वल टू 1/AC। अब हम साबित करेंगे आखिरी अहम मरहला BD मसावी 1/2 AC। Here triangle ABC is congruent to triangle ECB, so their corresponding side AC and B are congruent. So write segment AC is congruent to segment B. Corresponding sides of congruent triangle। अब मुसल्लस ABC और मुसल्लस ECB मुतमासिल है, इसलिए उनके नज़ीर अज़ला AC और B मुतमासिल है। खिता AC मुतमासिल है खिता BE। मुतमासिल मुसल्लसों के नज़ीरी जिले। If two segments are congruent, they are equal in length. AC is equal to BE. Step 2, अगर दो जिले मुतमासिल है तो उनकी लंबाई मसा रहती, इसलिए AC मसावी है B। बयान 2। In the construction, we take point E on ray BD in such a way that length of BD is equal to length of D. It means that point D is the midpoint of B. So BD is half of B. We write here BD is equal to half of BE. Reason construction। हमने अमल किया हुआ है। अमल क्या करें हमने? शुआ BD पर नुक्ताई इस तरह लिए कि BD की लंबाई D की लंबाई की मसावी है, इसलिए नुक्ता D B का वस्त नुक्ता है। तो यहां पे हो जाएगा BD
मसावी है 1/2 बी अमल। Here BD is equal to 1/2. We proved in statement 2 B is equal to AC. So write AC in place of B here from 2. Here BD is the median on the hypotenuse AC. Here BD is half of AC. So BD मसावी है 1/2। अभी हमने साबित करे B मसावी AC बयान नंबर 2 में, तो B की जगह क्या लिखिए, AC लिखेंगे बयान 2 से। यहां पर BD वस्तानिया है, AC वितर है। वस्तानिया BD वितर AC का आधा है। तो हमने साबित कर दिए खायमातुज़ाय मुसल्लस में वितर पर खींचा वस्तानिया वितर का निस्फ होता है। ऑन पेज नंबर 38 रिमेंबर दिस इज गिवन टू यू, यू मस्ट रिमेंबर दिस स्टेटमेंट। इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द लेंथ ऑफ द मीडियन on its hypotenuse is half the length of the hypotenuse। सफ़ा नंबर 38 पर इसे ध्यान में रखिए करके दिया हुआ है, किसी भी कायमतुज़ाय मुसल्लस में वितर पर खींचे गए वस्तानी की लंबाई वितर का निस्फ होती है।